फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। और जैसे कि RSM SSB राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और NCERT की पुस्तकों में से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रश्नों का सोर्स रहेगा, बुक्स रहेंगी, वो RBSC की पुस्तकें रहेंगी। और जो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी और यहाँ से आगे भी पढ़ेंगे, वो सारे जो सोर्स रहेगा, मटेरियल जो रहेगा क्वेश्चनों का, वो RBSC की पुस्तक रहेंगी। जैसे कि ये हमने टॉपिक लिया है और ये 9th क्लास की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा में से हमने ये टॉपिक लिया है, राजस्थान के क्रांतिकारी। और ऑथेंटिक मटेरियल आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपको नए नए वीडियो, नए नए क्वेश्चंस उपलब्ध करवा सकें। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसमें डूंगरजी जवाहरजी, लोठिया नीठरवाल सीकर, अर्जुनलाल सेठी जयपुर, अमरचंद भाटिया बीकानेर, विजय सिंह पथिक, ये इनमें से RSM SSB कई बार क्वेश्चन पुटअप करती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह बारैट और भी कई क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। और आपको RBSC 9th की जो क्लास है, ये वाली जो बुक है 9th क्लास की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसमें से ही आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपको मटेरियल बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा और आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक्स हैं। और ऑथेंटिक बुक्स जो कि RSM SSB ही इनमें से क्वेश्चन पुटअप करती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डूंगरजी जवाहरजी। किसको पढ़ते हैं हम सबसे पहले? डूंगरजी जवाहरजी, जो कि कहाँ के थे? सीकर के थे ये। और डूंगरजी जवाहरजी का जो आपस में जो संबंध था, वो काका भतीजे का संबंध था। किसका संबंध था? काका भतीजे का संबंध था। और डूंगरजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। डूंगरजी जो थे शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। डूंगरजी के साले भैरव सिंह ने इनको जहर दिया। डूंगरजी के जो साले थे भैरव सिंह, इन्होंने डूंगरजी को जहर दे दिया। और जहर देने के बाद इन्होंने, भैरव सिंह जी ने, इनके साले ने इनको अंग्रेज़ों से पकड़वा दिया। डूंगरजी को अंग्रेज़ों ने आगरा के दुर्ग में बंद किया। और आगरा के दुर्ग में बंद किया, उसके बाद जो छुड़ाने वाले थे इनके साथी, जो कौन थे? बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। लोठिया जाट, जिसको हम नीठू जाट भी बोलते हैं, और बालू नाई, कर्णा भील और सांखू लुहार, ये नाम आपको याद रखने हैं कि डूंगरजी को आगरा के दुर्ग में से किन्ने छुड़वाने का काम किया था। तो नाम आएगा लोठिया जाट, बालू नाई, कर्णा भील और सांखू लुहार। नाम याद रखना है आपको। और जोधपुर के दुर्ग में डूंगरजी का निधन हुआ था। अंग्रेज़ों ने इनको डूंगरपुर के जो दुर्ग था, जोधपुर का जो दुर्ग था, उसमें क्या कर दिया? कैद कर दिया। और वहीं डूंगरजी का क्या हो गया? निधन हो गया था। लोठजी नीठरवाल सीकर, देखिए ये और ये दोनों नाम मिलते जुलते, कहीं आपको लोठू जी मिलेगा, कहीं आपको लोठिया जाट मिलेगा। ये भी सीकर के हैं। इनका जन्म 1804 और इनका जो कार्यकाल रहा 1804 से 1855 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने क्रांतिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। जन्म जाट परिवार में रींगत सीकर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1855 में हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं हम अर्जुन लाल सेठी, जो कि बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आने वाली सीईटी, आने वाली रीट, आने वाली वीडियो, आने वाली एलडीसी, पटवार, सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। आप देखना इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जरूर आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अर्जुन लाल सेठी जयपुर से हैं। इनका जन्म या जन्मभूमि बोला जाए जयपुर में हुआ। इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना जयपुर में 1905 में की, बहुत मोस्ट है। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की। कहाँ की? जयपुर में की। कब की? 1905 में की। और इन्होंने क्रांतिकारी प्रशिक्षण केंद्र बनाए थे और वो वर्धमान विद्यालय के नाम से, वर्धमान छात्रावास के नाम से और वर्धमान पुस्तकालय के नाम से इन्होंने चलाए थे। क्या? क्रांतिकारी प्रशिक्षण केंद्र। ये प्रशिक्षण देते थे क्रांतिकारियों को। और कहाँ कहाँ देते थे? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय के नाम से इन्होंने ये केंद्र चलाए ताकि कोई शक न कर सके। इनका जो संबंध था, इनका जो संबंध रहा है, जो रहा था सेठी होर्डिंग बम से रहा है इनका, और आरा हत्याकांड से रहा है इनका, और काकोरी कांड से रहा है इनका। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेठी होर्डिंग बम से रहा है, आरा हत्याकांड से रहा है और काकोरी कांड से रहा है। माधो सिंह द्वितीय ने इनको राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। किनको? अर्जुन लाल सेठी को माधो सिंह द्वितीय जयपुर ने इनको प्रधानमंत्री, राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। और इन्होंने उनकी पेशकश को इनकार करते हुए या ठुकराते हुए कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। ये शब्द इन्होंने कहा है। ये सब बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। माधो सिंह द्वितीय ने जब इनको प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की तो अर्जुन लाल सेठी ने इनसे कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत से इन अंग्रेज़ों को कौन निकालेगा। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। इनकी जो पुस्तकें हैं बहुत ही मोस्ट है। सूद मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये इनकी पुस्तकें हैं जो परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने अजमेर में रह के लिखी थी। चौथे नंबर पर देखते हैं अमरचंद बाठिया, जो कि बीकानेर के थे। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी हैं और 1793 से 1858 तक इनका कार्यकाल है। और ये क्यों प्रसिद्ध हुए? अमरचंद बाठिया राजस्थान के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सत्ता ने, अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया था। अमरचंद बाठिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया था। इन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति क्रांतिकारियों को बांट दी। और किसको दे के गए थे? ये तात्या टोपे को अपनी पूरी धन संपत्ति जो भी थी वो सबको ये सौंप कर तात्या टोपे को इन्होंने सौंप दी थी ताकि ये अपने काम में ले सकें। क्रांतिकारी जो भी काम में आए उनको ये दे सकें। अब आता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो कि 1882 में जन्म हुआ था और ये 1954 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। जन्म 1882 को ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, यूपी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विजय सिंह पथिक की कर्म भूमि कहाँ थी। तो इनकी जन्मभूमि जो है वो यूपी है और इनकी कर्म भूमि जो है वो राजस्थान है। जन्मभूमि यूपी है और कर्म भूमि क्या है? राजस्थान है। इन्होंने वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक भी थे। इन्होंने वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की है और संस्थापक भी रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के ये जनक रहे हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। ध्यान रखना है आपको ये फैक्ट। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक रहे हैं। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्रों से इनका संबंध रहा है।
राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्रों से इनका संबंध रहा है। और इनका जो वास्तविक नाम है वो भूप सिंह है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्या नाम है इनका वास्तविक नाम? भूप सिंह है। केसी सिंह बारेट का जो जन्म हुआ था, या ऐसे बोला जाए इनका क्रांतिकारी के रूप में जो कार्यकाल रहा था 1872 से 1941 में रहा था 1941 तक रहा था। राजस्थान के ये प्रसिद्ध कवि भी थे और क्रांतिकारी भी थे। इनकी जो जन्मभूमि थी वो शाहपुरा थी। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। इनकी जो जन्मभूमि है वो शाहपुरा है और कर्म भूमि इनकी कोटा है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि केसी सिंह बारेट की कर्म भूमि कौन सी है, तो कर्म भूमि कौन सी है? कोटा है इनकी। इनका जन्म 1872 शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। गांव का नाम याद रखना है। RSM SSB ऐसे छोटे क्वेश्चंस को पूछने लग गई है। इनका जो जन्म हुआ था शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। 1903 में इन्होंने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों लिखे? क्योंकि उदयपुर के जो महाराणा थे उनको दिल्ली दरबार में बुलाया गया था और उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में न जाएं, उनको रोकने के लिए केसी सिंह बारेट ने ये 13 सोरठे लिखे। और जब उन्होंने 13 सोरठे सुनाए महाराणा फतेह सिंह को, तो उनकी जो अंदर की भावना थी अंग्रेजों के खिलाफ वो जाग गई और उन्होंने वहाँ दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। केसी सिंह बारेट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारेट और इनके जो भाई थे वो थे जोरावर सिंह बारेट जी थे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रताप सिंह बारेट, जो कि केसी सिंह बारेट के पुत्र थे। इनका भी क्रांतिकारी जीवन जो रहा है 1893 से 1918 तक इनका क्रांतिकारी जीवन रहा है। इनका जन्म शाहपुरा में हुआ है और इनको जो क्रांतिकारी प्रेरणा मिली है वो मास्टर अमीचंद से मिली है। इनको जो क्रांतिकारी प्रेरणा जो मिली है वो मास्टर अमीचंद से मिली है। और रास बिहारी बोस के ये विश्वास पात्र थे। कौन? प्रताप सिंह बारेट। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर इनको 5 वर्ष का कारावास किया गया, जेल की गई, सजा दी गई इनको 5 वर्ष की। और इनको कौन सी जेल में कारावास दिया गया, कहाँ रखा गया? इनका बरेली की जेल में इनको रखा गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रताप सिंह बारेट को कौन सी जेल में रखा गया था? तो बरेली जेल में इनको रखा गया था। रीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मैंने आज तक, ये देखिए ये लाइन है, शब्द हैं, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्वीनलैंड के शब्द हैं। किसके शब्द हैं ये? मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये चार्ल्स क्वीनलैंड के शब्द हैं। क्यों लिखे उन्होंने ऐसा? उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा कि इस अधिकारी ने, अंग्रेज अधिकारी ने इसको बरेली जेल में बहुत यातनाएं दी और इनको ये कहा गया आपकी माता आपके लिए रोती है। तो प्रताप सिंह का जो जवाब था वो ये था कि मेरी माता जी रोती हैं तो रोने दो, मैं 1000 माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। तब चार्ल्स क्लीवलैंड ने ये शब्द कहे, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए। इनको यातनाएं दी गई जेल में और ये शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सागरमल गोपा, जो कि जैसलमेर के हैं। और सागरमल गोपा ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो पुस्तकें आज़ादी के दीवाने बहुत मोस्ट हैं। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, कई बार पूछ ली गई है। जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने, वैसे तो तीनों ही बुक पूछी जा चुकी हैं, लेकिन ये पुस्तक जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने कई बार पूछ ली गई हैं। 24 मई 1941 को जेल में अमानवीय अत्याचार किए गए इन पर और अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर इनको जीवित ही जला दिया गया जेल में और ये शहीद हो जाते हैं जेल में। सागरमल गोपा जी। बाल मुकुंद बिस्सा, जो कि कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं और इनका जन्म पीलवा गांव डीडवाना में इनका
जन्म हुआ है। इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार, चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की। कहाँ की? नागौर में की। याद रखना है आपको। बाल मुकुंद बिस्सा जो कि जोधपुर में थे, जन्म इनका पीलवा गांव डीडवाना में हुआ है और इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना नागौर में की थी। इनको राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, वेरी मोस्ट है ये। इनको राजस्थान का जतिन दास कहा गया है। इन्हें 9 जून 1942 को भारत कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में रखा गया। कब रखा गया? 9 जून 1942 को भारत कानून बनाकर इनको जेल में रखा गया, डाला गया बंदी बनाकर। भूख हड़ताल के कारण ये शहीद हो जाते हैं। भूख हड़ताल इन्होंने जेल में की क्योंकि इनके जो सहयोगी थे, साथी थे, उनको जेल में अमानवीय अत्याचार उनके ऊपर किए गए और ये उनसे अत्याचार जब किए जा रहे थे उनके ऊपर तो सहन नहीं हुए और ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा, और वहीं जेल में इनका ये शहीद हो जाते हैं भूख हड़ताल के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारा ये राजस्थान के क्रांतिकारी जो टॉपिक है, हम जितने भी क्रांतिकारी हैं सबके बारे में, जो कि मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, सबके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।